हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी ऑब्जेक्टिव पाठशाला। मैं हूं राम दुलार सर, आप देख रहे हैं एसएसटी ऑब्जेक्टिव पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 7 भूगोल का छठा अध्याय, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रदूषण के प्रकार। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप पेन और कॉपी नहीं निकाले हैं तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ आप लोग लिखते चलेंगे। तो बिना देरी की आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए बिना देरी की आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, पर्यावरण की शुद्धता को। ऑप्शन बी, पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन को। या ऑप्शन सी, वनों की वृद्धि। या ऑप्शन डी, जल का संरक्षण। तो देखिए, प्रदूषण हम लोग किसे कहते हैं? तो पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन को ना हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्रदूषण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, परिवहन। ऑप्शन बी, वनों का संरक्षण। ऑप्शन सी, सिंचाई। और ऑप्शन डी, पशुपालन। तो देखिए, वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है ना, वो मुख्य कारण है परिवहन, है ना। जो गाड़ी घोड़ा चलता है तो उससे जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? परिवहन है। तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है ये हमारा परिवहन है। तो परिवहन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है, जल प्रदूषण सबसे अधिक किससे होता है? जल प्रदूषण सबसे अधिक किससे होता है? ऑप्शन ए, पेड़ लगाने से। ऑप्शन बी, नदियों में अपशिष्ट डालना। ऑप्शन सी, बारिश होना। और ऑप्शन डी, सिंचाई। तो देखिए, जो जल प्रदूषण है ना, तो जल प्रदूषण कब होता है? जब हम क्या करते हैं, जो जल साफ जल में बहुत सारे कचरा उसमें डाल देते हैं जल में, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? जल क्या होता है? हमारा प्रदूषित हो जाता है। तो कह सकते हैं कि नदियों में अपशिष्ट डालना। अपशिष्ट मतलब होता है कचरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि प्रदूषण को और किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि प्रदूषण को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नॉइज पोल्यूशन। ऑप्शन बी, लाइट पोल्यूशन। ऑप्शन सी, एयर पोल्यूशन। और ऑप्शन डी, केमिकल पोल्यूशन। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण है ना, तो ध्वनि प्रदूषण का हमारा दूसरा नाम क्या है? तो नॉइज। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, अधिक वर्षा। ऑप्शन बी, प्लास्टिक एवं कचरा फैलाना। ऑप्शन सी, हरित क्षेत्र। और ऑप्शन डी, मिट्टी संरक्षण। तो देखिए, भूमि प्रदूषण का जो मुख्य कारण है ना, तो ये है हमारा प्लास्टिक एवं कचरा का फैलाना। प्लास्टिक और कचरा फैलाने से जो है ये भूमि प्रदूषण बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रदूषण की समस्या किस कारण से बढ़ रही है? प्रदूषण की समस्या किस कारण से बढ़ रही है? ऑप्शन ए, औद्योगिकीकरण। ऑप्शन बी, वन संरक्षण। ऑप्शन सी, पर्यावरण शिक्षा। और ऑप्शन सी, वर्षा। तो देखिए, आसानी से पता चल रहा है कि जो प्रदूषण है ना वो किसके कारण बढ़ रहा है? तो औद्योगिकरण के कारण जो है ना वो प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए, मानव स्वास्थ्य पर। ऑप्शन बी, उद्योग पर। और ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधन पर। और ऑप्शन डी, पर्वत पर।
तो प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है ना बच्चों, ये पड़ता है किस पर, तो मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि वायु प्रदूषण में कौन सी बीमारी होती है। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी श्वसन संबंधित रोग, ऑप्शन सी डेंगू और ऑप्शन डी मलेरिया। तो देखिए वायु प्रदूषण से ना, तो वायु प्रदूषण क्या होता है ना, श्वसन संबंधित बीमारी होती है। श्वसन संबंधित मतलब सांस से संबंधित जितना भी बीमारी है, ये सारी बीमारी जो होती है वो किससे होती है, तो ये वायु प्रदूषण से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते क्वेश्चन नंबर 9 है ध्वनि प्रदूषण से कौन सी समस्या होती है। ध्वनि प्रदूषण से कौन सी समस्या होती है। ऑप्शन ए दृष्टि समस्या, ऑप्शन बी श्रवण शक्ति ह्रास और ऑप्शन सी हड्डी कमजोर और ऑप्शन डी रक्तचाप बढ़ना यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दृष्टि समस्या ध्वनि से तो होता नहीं है। ठीक है, ध्वनि मतलब क्या होता है, साउंड। तो पहली बात तो क्या है, आँख की समस्या तो होती नहीं है ध्वनि से, पहली बात। दूसरा जो हड्डी कमजोर नहीं होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ना, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ना और श्रवण शक्ति ह्रास। ठीक है, तो इसमें दोनों में से क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्रवण शक्ति का ह्रास होना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जल प्रदूषण से कौन सा रोग फैलता है। जल प्रदूषण से कौन सा रोग फैलता है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी कैंसर और ऑप्शन सी मधुमेह। तो जल प्रदूषण से जो रोग होता है ना बच्चों, ये होता है हैजा। ठीक है, तो हैजा जो रोग है ये जल प्रदूषण के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है थर्मल प्रदूषण किससे संबंधित है। थर्मल प्रदूषण किससे संबंधित है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी वायु और ऑप्शन डी भूमि। तो थर्मल प्रदूषण जो है वो किससे संबंधित है, तो थर्मल प्रदूषण जो है ये तापमान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है रेडियोधर्मी प्रदूषण कारण क्या है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण क्या है। ऑप्शन ए परमाणु परीक्षण, ऑप्शन बी सिंचाई और ऑप्शन डी वर्षा। तो देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है ना ये परमाणु परीक्षण के कारण फैलता है। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है वह परमाणु परीक्षण के कारण जो है ये वायरस फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है मिट्टी का क्षरण किससे होता है। मिट्टी का क्षरण जो है वो किससे होता है। ऑप्शन ए अधिक वर्षा से, ऑप्शन बी प्लास्टिक और रसायन के प्रयोग से, ऑप्शन सी वृक्षारोपण और ऑप्शन डी सिंचाई। तो मिट्टी का क्षरण किससे होता है, जो मिट्टी है ना मिट्टी का जो क्षरण होता है वो प्लास्टिक और रसायन के प्रयोग करने से जो है वो मिट्टी में क्या होती है, क्षरण हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकाश प्रदूषण का संबंध किससे है। प्रकाश प्रदूषण का संबंध किससे है। ऑप्शन ए अत्यधिक रोशनी से, ऑप्शन बी जल का प्रदूषण से, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से। तो प्रकाश प्रदूषण जो है वो अत्यधिक रोशनी से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी अधिक जनसंख्या, ऑप्शन सी शहरीकरण और ऑप्शन डी उद्योग। तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो है सबसे प्रभावी उपाय जो है वह हमारा वृक्षारोपण में पेड़ लगाना चाहिए, जिससे है प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16, CFC गैस किस प्रदूषण से संबंधित है? CFC गैस जो है वो किस प्रदूषण से जो है यह संबंधित है? तो देखिए CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ये ओजोन परत के क्षरण से होता है। ठीक है, जब ओजोन परत हमारा है तो ओजोन परत का क्षरण होने के कारण क्या है ना कि हमारा CFC गैस फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए है क्या? जल प्रदूषण। ऑप्शन बी ओजोन परत क्षरण। ठीक है, और ऑप्शन सी है ध्वनि प्रदूषण, और ऑप्शन सी मिट्टी प्रदूषण। तो ऑप्शन बी होगा हमारा ओजोन परत क्षरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, वनों की कटाई से कौन सा प्रदूषण बढ़ता है? वनों की कटाई से कौन सा प्रदूषण बढ़ता है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, और ऑप्शन डी तापीय प्रदूषण। तो वनों की कटाई से जो है वो किस प्रकार का प्रदूषण बढ़ता है? तो ये हमारा वायु प्रदूषण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो पर्यावरण जो दिवस है ये हमारा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर को जो है वह गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रदूषण रोकने का सबसे सरल तरीका क्या है? प्रदूषण रोकने का सबसे सरल तरीका क्या है? ऑप्शन ए प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी अपशिष्ट जल बहाना, और ऑप्शन डी अधिक औद्योगिकरण। तो देखिए, प्रदूषण रोकने का सबसे सरल तरीका जो है वो प्लास्टिक का उपयोग बंद करना। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या है हमारा प्रदूषण बहुत ही कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या है कि पोल्यूशन जो पन्नी देख रहे हो उस पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी जो है पन्नी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पन्नी जो ऐसा चीज़ है कभी ख़त्म ही होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते समझ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते समझते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रदूषण का सीधा संबंध किससे है? प्रदूषण का सीधा संबंध किससे है? ऑप्शन ए है मानव गतिविधियों से, और ऑप्शन बी है वर्षा से, ऑप्शन सी नदियों के प्रवाह से, और ऑप्शन डी पर्वत से। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मानव गतिविधि से जो है वो प्रदूषण का संबंध है। मानव गतिविधि के कारण जो है प्रदूषण भी फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए तो बच्चों ये रहा टोटल हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रदूषण के प्रकार से रिलेटेड। हमने इस वीडियो में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो कवर किए हैं। तो आप लोग बताइए कि यह वीडियो आप लोग कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहे तो आप SST ऑब्जेक्टिव पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए तो मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।